सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं विलियम ब्लेक के स्टेटमेंट पे। इफ़ यू लव यू बिकम इनफाइनाइट। विलियम ब्लेक ने कहा है इफ़ अ थिंग लव्स इट इज़ इनफाइनाइट। ओके, अगर कोई चीज़ प्यार करती है तो वो अनंत हो जाती है। ऊपर से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब किस्म का लगता है। कोई चीज़ प्यार करती है, इसका क्या मतलब है? उसने ये नहीं कहा इफ़ अ पर्सन लव्स, इफ़ अ मैन लव्स, इफ़ अ ह्यूमन लव्स। उन्होंने कहा इफ़ अ थिंग लव्स इट इज़ इनफाइनाइट। मतलब अगर एक कुर्सी इस कुर्सी से प्यार करती है तो ये अनंत हो जाएगी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर ये कुर्सी, अब मैं तुम्हें कुर्सी का ही उदाहरण देके समझाता हूँ, मेरे दिमाग में कुर्सी आ गई है। ये कुर्सी है, एक दो तीन चार कुर्सियाँ हैं, एक में मैं बैठा हूँ, एक इधर एक उधर है, जिसमें एक कैमरा रखा, मोबाइल रखा है, एक ये कुर्सी है। अब अगर ये चार कुर्सियाँ हैं और ये कुर्सी उसको उसकी अच्छी मित्र है, लेकिन इससे थोड़ी उसको जलन होती है क्योंकि ये इससे कुछ अच्छी दिखती है या कुछ ज़्यादा साफ़ है, और इस वाले से ये थोड़ा सा और जलती है। इफ़ देयर इज़ जेलसी due to XYZ reasons. Okay. This chair is jealous of this chair for some reason. This chair is good friend of that particular chair, and this chair is also, there is a neutral relationship with this chair. मतलब ये इसके प्रति न्यूट्रल है, उससे कुछ उसकी अधिक मित्रता है, इससे प्रेम है। ये एक चीज़ है। तो जानते हैं क्या होगा? तो ये अनंत नहीं हो पाएगी। Yeah, it will not become infinite because the love is biased. Because love is restricted to something. And it is not love. Okay. Which is restricted to a thing, which is restricting you, how it can be love. Okay. And so if it is not love, it is not going to make you infinite. Although the statement is correct. It says that love can make you infinite. It is very correct. Let us take a human being example. अब मैं तो एक आदमी हूँ, मान लो मैं प्यार करता हूँ किसी से, ठीक है, तो क्या मैं अनंत हो सकता हूँ? तो सवाल यह है कि अनंत मेरे में क्या होगा? जो अनंत है वो अनंत ही रहता है, यही कमाल है। जो अनंत है वो अनंत ही रहता है, वो कभी फाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट ही रहता है। पर ये तुम हो जो सीमित हो, जैसे कि मैं हूँ, मेरा शरीर मैं हूँ, मैं मानता हूँ ऐसा, मेरा ईगो ने मुझे बांध रखा है कि मैं अपना शरीर हूँ। और जब मैं शरीर हूँ तो मैं अनंत कैसे हो सकता हूँ? आज तक इस शरीर से कोई अनंत हो पाया? अगर मैं प्रेम भी करूँ तो क्या मैं अनंत हो जाऊँगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस शरीर से अनंत हो नहीं सकता कोई। तो फिर क्या किया जाए? ये शरीर अनंत हो जाए, ऐसा भी हो जाए, मान लो ये पूरे यूनिवर्स में इतना बड़ा हमारा शरीर हो जाए, कनक भूधराकार शरीरा, अगर ये इतना बड़ा हो जाए तो भी मैं अनंत नहीं हो पाऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड में समझ जाए, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स। अब अगर लव इनफाइनाइट बना देता है, बना सकने की कैपेबिलिटी है, मैं मानता हूँ ऐसा, तो कैसे हो सकता है ये? तो इसमें ये संभावना बनती है कि चूँकि हम अपने हृदय से प्रेम करते हैं, तो हृदय में कोई ऐसी चीज़ होगी जो अनंत हो जाती होगी, और जो ऐसी होगी जो अनंत होगी। तो अब सवाल ये है कि जब अनंत को पकड़ा कैसे जाए? भाई क्या चीज़ इनफाइनाइट है हमारे में जो निकल जाता है? वो स्पिरिट या वो जीव? उस जीव को उस इनफाइनाइट में मिला करके इनफाइनाइट हो जाए, बस यही तरीका है। क्योंकि इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहता है, वो फाइनाइट नहीं होता है। जैसे कि जीसस ने कहा कि ईस्ट के जब ब्रेड बनाते हो तो ईस्ट डालते हो, तो डव में जिस तरीके से ईस्ट फैला है, हर जगह है वो, उसमें तभी तो फूल रहा है वो। तो उसी तरीके से तुम भी हो जाओ और सब में समा जाओ।
तो अब क्या करोगे? कारण ये है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं तुम अपने मूल स्वरूप में उतर पाते हो या तुम अपने आप को मूल रूप से जान पाते हो? उसके पीछे क्या कारण है मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारा प्रेम बहुत ही संकीर्ण है। तुम्हारा दिमाग एक तुम्हें संकीर्णता के दायरे में बांधे रखता है। जाति, धर्म, लिंग भेद, दुनिया भर के चमड़े हमजे, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम बीमार हो, मैं तुमसे कहता हूँ। और जब तुम बीमार हो तो तुम सबसे समान रूप से प्रेम कर ही नहीं सकते। तुम्हारा कोई प्रेम ही नहीं है। तुम्हारा तो प्रेम एक दिखावा, एक छलावा है, मैं तुमसे कहता हूँ, एकदम शुद्ध छलावा। तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। तुम सोचते हो तुम बहुत होशियार हो। 10 रुपये बचाओगे, 50 रुपये बचाओगे, मैंने इतना ले, इसको बेवकूफ़ बना लोगे, सोचोगे बड़े अंदर होशियार हो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, मैं तुमसे कहता हूँ। इतना रिस्ट्रिक्टेड लव। मान लो 4 भिखारी आ जाएं तो एक को दोगे, दूसरे को नहीं दोगे, को भाग जाओ। मान लो कुछ हो जाए, वो तो मेरा अच्छी दोस्त है, मैं तो उससे बात नहीं करती, वो तो वो वाली अच्छी दोस्त है, शालिनी अच्छी है, इससे मेरी लड़ाई है, जो भी XYZ नाम लो, ठीक है। तुम्हारी लड़ाई क्यों है? तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कुछ देना इतना सीमित है किसी के प्रति। अक्सर तुम जानवरों को ईंटें मारते रहते हो, कोई किसी से तुम्हारा प्रेम नहीं। और जब तुम इतने रिस्ट्रिक्टेड हो अपने अंदर तो तुम कहाँ से इनफाइनाइट हो जाओगे? प्रेम की तो बात छोड़ दो। प्रेम तो ऐसा है जो तुमसे नफरत करे उसे भी मिला लो अपने में, बस। जो तुम्हें धोखा दे उसे भी प्रेम कर लो। तब तो मैं तुम्हारे प्रेम को प्रेम मानता हूँ, बाकी सब बकवास है। क्योंकि तुम समझते हो कि तुम यहाँ हमेशा के लिए बैठे हुए हो, पर तुम तो हमेशा के लिए नहीं बैठे हो। तुम तो चले जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम चले जाओगे। तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसलिए अपना समय नफरत, द्वेष और लड़ने, ईर्ष्या में गंवाने से अच्छा दूसरों से या तो न्यूट्रल रहो या तो फिर प्रेम ही कर लो। दूसरा तरीका न्यूट्रल रहना भी हो सकता है, ये चीज़ों के प्रति हम उदासीन हो जाएं। उदासीनता से याद आया, जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। तो उदासीन हो जाओ उस सॉल्ट की भांति चीज़ों के प्रति। या तो, और जब तुम उदासीन हो जाओगे तो उस उदासीनता से एक प्रेम का उदय होगा, मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि तुम नफरत कर ही नहीं पाओगे, इतनी अंदर सफाई हो चुकी होगी। तुम्हारे अंदर वो भाव ही नहीं उठेगा, किसी से नफरत करने वाला भाव वो पैदा ही नहीं होगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और जब तुम सभी जगह को एक ही, सभी प्राणियों को, जीवों को एक ही समान मानोगे तो नफरत जो प्रेम करता है फिर वो सबसे प्रेम करता है। और इसीलिए कबीर कह गए कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और इसीलिए रामायण में लिखा है कि राम केवल प्रेम ही प्यारा, बाकी उसे कुछ प्यारा नहीं है। उसे प्रेम भरे भाव ही तो चाहिए परमेश्वर वो। तो अगर अनंतता चाहते हो और तुम्हें अपने प्रेम की परख करनी है तो तुम देखो और सोचो, विचार करो जो मैं कहता हूँ। ऐसा तो नहीं तुम अपने पड़ोसी से लड़ते ही रहते हो। यार चलो लड़ाई कभी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी हो गई होगी और हुई थी, हो जाती है, बहस हो गई किसी बात में मान लो। लेकिन ऐसा तो नहीं तुमने उसे अपने हृदय में रख रखा है, दबा करके, छिपा करके। किसी से लड़ाई हो गई, थोड़ी देर बाद भूल जाओ, जैसे छोटे बच्चों का होता है, किसी से हो जाए। तुमसे सच कहता हूँ, बहस हो सकती है, किसी बात पे डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन तुमसे याद करके बैठोगे, रखोगे तो प्रेम कहाँ रह जाएगा। तुम तो उसे बस बांध के बैठ गए हो पोटली अपने दिल के अंदर। तो वो जो पोटली दिल के अंदर बैठी है ना, वही तुम्हारा समस्या की जड़ है। और इसीलिए तुम्हारा एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन तो यहीं से होता है, बस समझ लो। एक नीचे से होता है मूलाधार से और दूसरा हृदय से होता है। अगर मूलाधार से कुंडलिनी उठ गई तो एक्सपेंशन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाओगे, लेकिन उसके लिए प्रेम के पावड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा फिर वो हृदय में जब तक पहुँचेगी तो हृदय में एक्सपैंड कर देगी। हनुमान जी में सुंदरकांड में जब सुरसा जितना बड़ा बदन बनाती थी उतना बड़ा हनुमान जी भी बनाते थे। तो एक्सपेंशन की बात है, तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ायो तासु दूने कपि रूप दिखायो। इसलिए था क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त थी, अड़िमा और लघिमा जैसी सिद्धियाँ प्राप्त थी, जितना बड़ा जितना छोटा कर लो। लेकिन फिर भी वो हनुमान ही थे, राम भक्त ही थे, ठीक है। और वो राम से प्रेम करते थे हनुमान। अगर हनुमान का एग्जाम्पल आप ले लो तो हनुमान का प्रेम ही तो था जिन्होंने उसे हनुमान बना दिया, नहीं तो क्या था और उसमें वहाँ पे। और वही हनुमान कई जगह आपने देखा होगा, वही अर्जुन कई जगह मात खा गए, वही हनुमान कई जगह ताकत नहीं दिखा पाए, क्योंकि जो शक्ति है वो प्रेम से आती है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए वो प्रभु प्रेम से शक्ति पा गए।
तो प्रेम फिर वो ऐसा तो नहीं कि वो हनुमान सिर्फ राम ही से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर जब वो हनुमान राम की बनाई हुई हर वस्तु से प्रेम करने लगते हैं, जब तुम्हारा प्रेम एक्सपैंड करेगा, व्हेन इट इज गोइंग टू एक्सपैंड, सो यू आर गोइंग टू लव एवरीथिंग बीइंग क्रिएटेड बाय योर लवर. It's not this that you are restricted to one person or a thing. Now, when you move further, then you are going to find that the stages of differentiation are actually, being erased. And all stages will be erased simultaneously, and naturally you are going to see the same tattva in everything. That is the supreme consciousness. तो तुम सब में उसी तत्व को देखोगे, तो तुम्हारा प्रेम भी वैसा हो जाएगा और तुम भी वो हो जाओगे. जब तुम्हें दिखाई देगा तो तुम वो ही हो जाते हो. तो मेरी बात याद रखो फिर कि तुम अपने प्रेम को रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने दोगे. सुबह से उठ के देखना कितने लोगों के लिए तुम्हारे मन में कुछ कम प्रेम और ज़्यादा प्रेम और ऐसी वैसी भावनाएं हैं. समानता विकसित करो और अनंतता विकसित करो. मैं तुमसे कहता हूँ तुम अनंत हो जाओगे, क्योंकि हृदय में जो तुम बैठे हो तुम्हारा एक्सपेंशन तभी होगा जब तुम उससे मिलोगे, और रास्ते तुम्हें तभी दिखाई देंगे जब तुम्हारा हृदय साफ होगा. तो ब्लेक ने ये कहा तो कि तुम अनंत हो जाओगे, लेकिन ब्लेक को खुद नहीं मालूम होगा कि ये कैसे अनंत हो जाओगे तुम. समझ रहे हो? ये मैं तुमसे कहता हूँ कि ब्लेक ने लिख तो दिया बहुत बड़ा स्टेटमेंट. हो सकता है उन्हें कुछ अनुभव रहा हो, लेकिन उन्हें इतना अधिक भी अनुभव नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ. तो मैं तुमसे कहता हूँ सबसे समान रूप से प्रेम करना, सबके प्रति समभाव रखो. चीज़ें ठीक है, मनुष्य हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें भूलो, आगे बढ़ो, छोड़ना सीखो चीज़ों को. तुम चिपक के बैठ गए हो, तुम्हारे में चिपकन है, तुम देखो ध्यान से, बुराइयों को लेके बैठ गए हो. पता नहीं तुम्हारा हृदय कैसा है. तुम अपने दिमाग को या अपने हृदय को उस अवस्था पर पहुंचाओ जहाँ पे ये इस चीज़ को ग्रहण और त्याग ही ना करता हो, दोषों को देखता ही ना हो, केवल आनंदित रहता हो उसी परमेश्वर में, चाहे वो किसी भी रूप में आए. समस्या हो, गंभीरता हो, बड़ी भारी समस्या हो, क्या समस्या आ सकती है, प्राणों का संकट आ गया, कोई बात नहीं, डरोगे ही नहीं. इसलिए अनंत होने के लिए सबसे संभाव से प्रेम करना सीखो. और प्रेम है क्या, ये तो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया. तो प्रेम एक भाव है जो तुम्हें अनंत बना देता है. प्रेम एक तपस्या है जो तुम्हें अनंत बना सकता है. और प्रेम एक परीक्षा है जो सबने दी और पास किए तभी आगे निकले. इस समुंदर में किसी से भी नफरत, किसी का कुछ लेना देना नहीं है. इस संसार एक समुद्र है, मैं तुमसे कहता हूँ. इसे पार पाने के लिए यहाँ किसी भी चीज़ से जुड़ना ज़्यादा नहीं. और वो प्रेम ही ऐसा तत्व है जो ऊपर तुम्हें खींच के फेंक देगा. ठीक है, बाकी तो सब यहीं रह जाता है और यहाँ से कुछ हिलता डुलता नहीं है, जैसे तुम देख ही रहे. तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम ऐसा प्रेम कर पाओगे जिससे तुम अनंत हो जाओ. तुम्हारा प्रेम शारीरिक नहीं होना चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए. मुझे इस वाली कार से प्रेम है, मुझे इस वाली चीज़ से प्रेम है, मुझे अपनी पत्नी से प्रेम है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से प्रेम है. ऐसा तुम्हारा कोई प्रेम नहीं होता. ये प्रेम नहीं, ये एक भ्रम है. प्रेम तो सबसे हो जाता है. जहाँ जाओगे सब तुम्हारे ही हैं, सब जगह तुम ही बैठोगे, सब जगह तुम ही उठोगे. क्या नफरत और क्या वो. मैं तो समझ ही नहीं पाया तुम्हारे प्रेम की अजीबोगरीब अवधारणा और अजीबोगरीब किस्म की एनालिसिस. बहरहाल में तुम प्रयास करना तो शायद तुम यहाँ से निकल जाओ और अनंत हो जाओ. तुम्हें पता लग जाएगा वो रास्ता जो अनंत बना देता है. ठीक है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना. चलो, थैंक यू.